हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो है @स्टडी विथ इजहार सर। तो अभी तक हमने जो कल की जो क्लास ली थी उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है क्या कि इसमें ये बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज कौन सा अपना 4.3। एक्सरसाइज अपना कौन सा है? एक्सरसाइज अपना है ये अपना 4.3। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या मामला है, इसमें बोला जा रहा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी इस क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हमें रीड करके पढ़ करके अपने को समझना है कि सिचुएशन क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो सिचुएशन ये है, बोला जा रहा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन बताया जा रहा है उस पूरे को पढ़ करके हमें ये पता करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें बोला जा रहा है इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, यानी यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा गया उस क्वेश्चन में उसके प्रेजेंट एज के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ टू एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, यानी कहा जा रहा है कि दो फ्रेंड है यानी दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्त का जो एज है उन दोनों दोस्त के एज को प्लस करने पर यानी ऐड करने पर यानी मिलाने पर, दोनों दोस्त के एज को मिलाने पर ऐड करने पर कितना ईयर्स होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20 ईयर्स। तो ये देखिए यहाँ बोला जा रहा है द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, यानी दो दोस्त का जो एज है उनको मिला करके उनको प्लस करके कितना होना चाहिए 20 ईयर्स। फिर इसमें बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 4 ईयर्स अगो, क्या बोला जा रहा है 4 ईयर्स अगो, यानी 4 ईयर्स अगो का मतलब 4 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, तो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, यानी पहले दोस्त का जो एज होगा वो 4 साल पहले और सेकेंड एज दोस्त का जो एज होगा उसका भी 4 साल पहले। तो पहले दोस्त का जो एज है वो 4 साल पहले और सेकेंड दोस्त का जो एज है फ्रेंड जो है वो दोनों का 4 साल पहले का जो एज होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो है, प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स की कैलकुलेशन में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी दोनों के 4 साल पहले का जो एज है उनको प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करने पर ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वॉज 48, यानी दोनों का जो एज है 4 साल पहले का, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 48 होना चाहिए। यानी अब आगे देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो गौर से देखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्व में लेट बी वन फ्रेंड, यानी पहला जो फ्रेंड है वन लेट बी वन फ्रेंड एज, पहले दोस्त को एज के कितना लेट कर ले यहाँ पे x। अब जो है फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट बी अनदर मतलब दूसरे फ्रेंड, लेट बी अनदर फ्रेंड एज, यानी दो दोस्त का एज को मिलाने पे कितना है 20 ईयर्स है। तो पहले फ्रेंड का जो एज है वो x है, तो सेकेंड फ्रेंड जो है दूसरा जो फ्रेंड है उसका एज कितना होगा, तो टोटल जो एज है वो 20 में से पहले वाले फ्रेंड का जो एज है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये x है तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो वन फ्रेंड, यानी पहला जो दोस्त है वन फ्रेंड का जो एज होगा, यानी 4 साल पहले फर्स्ट जो उसका जो पहला जो दोस्त है उसका जो एज होगा, तो अभी पहले दोस्त का एज कितना x है, तो 4 साल पहले यानी अगो का मतलब पहले, अब पहले में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो अभी x साल का है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा ये x माइनस क्या हो जाएगा 4 ईयर्स, x माइनस क्या हो जाएगा 4। फिर इसी तरीके से लिखना पड़ेगा 4 ईयर्स अगो एज ऑफ 4 ईयर्स एज अगो एज अनदर फ्रेंड, यानी दूसरे फ्रेंड अनदर फ्रेंड, अभी
दूसरा जो दोस्त है वो कितने साल का है, 20 माइनस x साल का है, x ईयर्स का है। तो 4 साल पहले यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 4 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 16, और माइनस क्या आ जाएगा x। अब लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 साल पहले जो एज है पहले दोस्त का ये, और 4 साल पहले जो एज है वो दूसरे दोस्त का एज, तो इसका और इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो लिखना पड़ेगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 16 माइनस x, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है 48। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा 48। अब इनको सॉल्व करना है। पहले पहलवान को इस दोनों इस बॉक्स में जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 16 माइनस x, फिर -4 को जो है इस दोनों से करना पड़ेगा। तो -4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 16 माइनस x, और इक्वल में क्या आएगा 48। x को 16 से करेंगे क्या आएगा 16x, और x को x से करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर। -4 को 16 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 64, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 4 को x से करेंगे क्या आ जाएगा 4x, और इक्वल में कितना है ये 48। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 16 में 4x को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x, और ये बचा अपने पास माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 64 प्लस का 48 है, तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 48। अब आगे की बात की जाए, और इक्वल में कुछ नहीं है तो 0। ये हम क्या करेंगे, पहले माइनस का x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्या प्लस का 20x, और माइनस माइनस प्लस, तो 64 में 48 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 112, और दोनों में ग्रेटर 64 के आगे माइनस है तो माइनस, और इक्वल में क्या आएगा 0। अब यहाँ आते हैं आगे का कैलकुलेशन करने। आगे का कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ करूँ तो आगे का कैलकुलेशन करने के लिए जो है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्या है ये अपना माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, और यहाँ पे क्या है माइनस का 112 इक्वल में 0। लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस को हटाने के लिए जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि लोहे को काटता है डायमंड कट डायमंड, तो इसी तरीके से माइनस को काटने के लिए किससे काटना पड़ेगा, माइनस से काटना पड़ेगा। तो इस माइनस को काटने के लिए इसको तो हम पहले ब्रैकेट में रखेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर ओनली प्लस का, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 20x, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 112 इक्वल में 0। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। दो रास्ते ये निकलते हैं कि इस क्वेश्चन को यहाँ से हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को ही हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि इसी क्वेश्चन को हम मस्जिद वाला फॉर्मूला यानी श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, श्रीधाराचार्य से भी कर सकते हैं, जिसमें d ग्रेटर देन 0 आता था, d स्मॉलर देन 0 आता था, और d इक्वल 0 आता था। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं इसको श्रीधाराचार्य से करना चाहूँ यानी मस्जिद वाले फॉर्मूले से करना चाहूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का है कुछ नहीं 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 20, और c की जो वैल्यू है c की वैल्यू क्या माना जाएगा 112। फॉर्मूला क्या लगता है मस्जिद वाला फॉर्मूला, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, b की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, b की जो वैल्यू है वो क्या माइनस का 20 है। कितना है माइनस का 20, क्या है माइनस का 20। यहाँ पे क्या है b की वैल्यू क्या है माइनस का 20 है। तो b की वैल्यू माइनस का 20 है, तो हम इसको सेट करेंगे, देखते हैं। यहाँ इक्वल लगा दिया, b की वैल्यू क्या माइनस का 20 का स्क्वायर, फॉर्मूले में माइनस 4 दे दिया, बीच में मल्टीप्लाई, a की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, और यहाँ पे जो c है ना ये c की वैल्यू क्या 112 है। अब आगे देखते हैं, माइनस का पावर 2 है तो माइनस हट जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, माइनस 4 1 जा 4, और 4 को 112 से करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा 448 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अब 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 48 तो आएगा, लेकिन दोनों में ग्रेटर 448 है माइनस का, तो ये माइनस का 400, ये अपना 48 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो d की वैल्यू क्या आ गया माइनस में आ गया। तो मैंने बताया था d स्मॉलर देन 0 यानी d की वैल्यू माइनस में आता है तो क्या लिखना पड़ता है, नो रियल रूट्स
एंड क्या लिखना पड़ता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें माइनस में आया है, माइनस में जब वैल्यू आता है तो नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, आगे सॉल्व नहीं होगा। यानी ये क्वेश्चन जो है एज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है। तो बताइए किसी का भी एज जो है क्या वो नेगेटिव वैल्यू हो सकता है? मान के चले आज जो है कोई 20 साल का कोई लड़का है, अगर उससे कोई आदमी पूछे कि बताओ भाई आपकी एज कितनी है, तो ये बोलेगा क्या मेरी एज जो है वो माइनस का 20 ईयर्स है, माइनस लगा के बोलता है क्या? तो किसी भी मेजरमेंट यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या किसी भी का एज जो होता है वो कितने साल का, वो कभी भी ये सब नेगेटिव वैल्यू यानी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ देखें नेगेटिव वैल्यू आया है, इस वजह से यहाँ पूछा गया था इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यानी ये जो क्वेश्चन को जो बताया गया है, इस क्वेश्चन को, सिचुएशन को समझेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बोला जा रहा है क्या पॉसिबल है? भाई पॉसिबल कैसे, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये माइनस में जब वैल्यू आएगा तो नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर जो आएगा पॉसिबल या इम्पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इम्पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं है। तो लिखना पड़ेगा इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।